आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ओके, आप पार्थ क्या हंस रहा है यार? इसको डिलीट करेंगे। मतलब इसीलिए अरे हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है कि कोई भी चीज़ की संभावना, पॉसिबिलिटी। ओके, मीन्स जैसे मैं आज यहाँ पे पढ़ाने में मेरी बात करूँ, मान लो कोचिंग आने से पहले या ऑनलाइन देने से पहले, दैट मीन्स पढ़ाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? 50-50 थी। दैट मीन्स पढ़ाई हो भी सकती थी, आज नहीं भी हो सकती, रिकॉर्डिंग हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था। ठीक है, 50-50% है। या फिर आप किसी स्टूडेंट की बात करें, यहाँ पे घर जाने कि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट घर पे जाए या ना जाए, कोई रास्ते में रुक जाए, कोई ग्राउंड में चला जाए खेलने के लिए। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी। आज बात करें हम बारिश की, कि बारिश आने की पॉसिबिलिटी, बादल छाए हुए लेकिन बारिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 50-50 रेशियो है। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है वो क्या रहती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, अगर 100% श्योर है तो वो 100% दैट मीन्स 1 हो जाएगी, और 100% श्योर नहीं है तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। हाँ, 50-50 का मतलब बीच का। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर 100% की बात करें, 100% की बात करें तो अगर कोई अपने को पता है कि यहाँ पे अपने पास 5 पेन हैं, जेब में जैसे 5 पेन है, तो 5 पेन की बात करें तो यहाँ से अगर पेन आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें से, तो कोई अपने को पता है 100% पेन तो आएगा ही, कोई ना कोई कलर का आएगा। तो दैट मीन्स ये पेन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक 100% की प्रोबेबिलिटी है कि पेन कुछ ना कुछ तो मिलने वाला ही है। ठीक है, अगर हम दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करें इससे, ठीक है, वो हम दूसरा करेंगे। देखो यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर, फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स क्या हुआ? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसी की। जैसे मान लो अपने पास ये बास्केट है। ओके, अपने पास ये बास्केट है, दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? ओके, मान लो मैंने इसके अंदर ये पेन रख दिए अलग अलग डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स के पेन रख दिए, क्लियर है? एक ये रेड पेन हो गया, ये ब्राउन पेन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये ब्लैक हो गया, और ये क्या है? ब्लू पेन है। टोटल हमने कितने पेन रखे? 5। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल हम आउटकम्स की बात करें तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, क्लियर? इक्वल टू टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मीन्स यहाँ पे इसके अंदर टोटल आउटकम्स पेन कितने हैं? टोटल 5 है, तो जो भी होने वाला है वो 5 में से होने वाला। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके अंदर से अपने को बोल दिया जाए कि ब्लैक या ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 में से ब्लू, जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, अब 5 में से ब्लू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, मान लो अपने को ब्लैक पेन की, क्लैपिंग करो हैं? अच्छा, मान लो हम ये 5 पेन वापस से इसके अंदर रख दिया, 5वां। हम मान लो ऑरेंज पेन की बात करें, ऑरेंज पेन की बात करें तो ऑरेंज पेन नहीं आया, तो यहाँ पे ऑरेंज, लेकिन 5 में से कभी तो आएगा, 5 में से कभी तो आएगी। ब्लू पेन आ रहा है, फिर अपना क्या आएगा? रेड पेन आ गया, नेक्स्ट टाइम लो ब्लैक पेन आ गया या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 में से टोटल आउटकम्स कितनी है? 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम बात करें एक हेड और टेल, 1 रुपीज़ की बात करें तो एक कॉइन टॉस करते हैं, तो टॉस में टोटल आउटकम्स कितनी है? 2 है। टोटल आउटकम्स कितनी है? अगर कॉइन की बात करें, कॉइन की बात करें तो टोटल आउटकम्स एक तो हेड होगी और एक क्या होगी? टेल होगी। टोटल आउटकम्स 2 ही होगी ना, एक हेड और एक
टेल। तो अगर हम बात करें टोटल आउटकम्स तो ये 2 हो गई, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने टॉस किया, मान लो टॉस किया तो या तो हेड आ सकते हैं, 1 ही आएगा, तो दैट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्लियर हो गया, 50-50 होगी। अब इसमें अलग अलग केस बन जाते हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग अलग केस बनता है, और यहाँ पे कॉइन के अकॉर्डिंग अलग, डाइस के अकॉर्डिंग अलग बनेगा। फिर हम दूसरा एक कंसेप्ट लेंगे बॉल का, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक था, अब हम पढ़ने वाले कॉइन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। हाँ पेन दे रहे हैं भाई। लो भाई, किस किस का पेन था, लगता है आपको आपने क्रिकेट नहीं खेला। आपने क्रिकेट नहीं खेला शायद, है ना, फुटबॉल। तो फुटबॉल में तो बॉल इतनी मोटी दिखाई देती है, आराम से कैच हो सकती है, बट उसमें कैच लेना नहीं होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी का अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स। अब समझना यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं कॉइन के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक है अपना किसकी, कॉइन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक कॉइन की बात कर रहे हैं। एक कॉइन में कितने, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अपना फॉर्मूला होगा यहाँ पे P ऑफ ई मतलब इवेंट, P ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे हम बात करें E1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ हेड इक्वल टू टोटल आउटकम्स तो अपनी कितनी है, 2 है, और अपना फेवरेबल नंबर कितना आ गया, हेड कितने टाइम आएगा, 1 टाइम ही आएगा, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, तो दैट मीन्स 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें टेल की, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। क्लियर हो गया। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, 0.5 आएगी इसकी वैल्यू, ये हो गया। अब ये तो था सिंगल कॉइन की, सिंगल कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं डबल, अगर किसी भी कॉइन को 2 टाइम टॉस करें, कितने टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम टॉस करेंगे तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या, एक तो एक बार टॉस किया या तो हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, एक बार उछाला तो क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। दूसरी बार टॉस किया तो अपना क्या मिलने वाला है, वापिस से हेड या टेल। इसकी आउटकम्स क्या क्या मिलेगी, देखो आउटकम्स क्या मिलेगी वो चेकआउट करो। h को h से मल्टीप्लाई, तो ये मत कर देना h², ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h। क्लियर हो गया, h को h से मल्टीप्लाई किया तो h पास में आ गया। अब h को t के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ht, फिर t को h के साथ में करेंगे तो th, और ये हो जाएगा tt। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई इसकी, 4 आउटकम्स हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, 4 आउटकम्स हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखो फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड दी, जैसे बाद में करते हैं, चलो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट है 2 हेड, सेकंड वन एट लीस्ट 1 टेल, नेक्स्ट थर्ड वन 2 टेल, फोर्थ वन एट मोस्ट और एट लीस्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एट मोस्ट 1 हेड, ये क्वेश्चन हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट मान लो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है कोई उसका अपना 4th पार्ट हो गई। सॉल्यूशन देखो इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट में P ऑफ 2 हेड, P ऑफ 2 हेड का मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल आउटकम्स तो अपने को पता है क्या है, 4 है, टोटल आउटकम्स तो अपने को पता है 4 है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 4 है, तो इसमें क्या हो गया, दैट मीन्स अपना फेवरेबल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे
टू हेड कितने टाइम आ रहा है, टू हेड वन टाइम ही आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड की, सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा P ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, तो 4 तो सेम ही है फेवरेबल नंबर, लेकिन यहां पे देखो एट लीस्ट का मीन्स क्या होता है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी टेल आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो आना जरूरी है, कंपलसरी है। तो एक तो क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो टोटल क्या हो गए 3 पोर्शन हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें थर्ड पोर्शन की, थर्ड पॉइंट की, P ऑफ 2 टेल, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल रही है 1/4। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन थर्ड फोर्थ पॉइंट, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने, एक ही हेड आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आ सकता है, कम से कम तो 0 भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम पर अपना 1 ही आएगा। अपने को पेरेंट्स 1/9, अपने अगर पेरेंट्स बोल दिया जाए, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा आपको बाइक चलानी है या साइकिल चलानी है तो उस मोड़ तक या उस दुकान तक जा सकता है मैक्सिमम, कम तो हम कितने भी रह सकते हैं ना, घर से बाहर निकल जाओ बस ये कमी है, वहाँ तो पेरेंट्स को बना ही नहीं, लेकिन उस दुकान से आगे नहीं जाना है अपने को, कोई क्राइटेरिया देते हैं ना बचपन में, तो उसी टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस। 2 कैसे होगा, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, तो कौन कौन से, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है, एक हेड आ रहा है, ये इंक्लूड हो गया, एक हेड ये आ रहा है तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये दोनों इंक्लूड हो गए, कम से कम तो 0 भी आ सकते हैं। हाँ तो अरे टाइल भी तो आ गया, कम से कम 0 भी तो आ सकते हैं, समझ आया नहीं है, कम से कम 0 भी आ सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ भाई आपका, एकता क्लियर हो गया ना। तो कम से कम अपने को बोल दिया जाए, अपने पेरेंट्स बोल दे, मान लो जयपुर की यहाँ की बात करूँ, अपने पेरेंट्स बोल दे बेटा एक्टिवा चला ले, लेकिन यहाँ से अपने को डीमार्ट तक जाना है मैक्सिमम, तो अपने ऊपर है, चलाए तो चलाए ना भी चलाए, और अगर जाना हो तो यहाँ पे रोड क्रॉस तक जाए, डीमार्ट तक जाए भी ना, लेकिन कंडीशन दे दी ना वहाँ पे, कंडीशन अप्लाई कर दी। क्लियर हो गया। चलो भाई राइट डाउन करो। यस ये काउंट कैसे हुआ, ये काउंट कैसे हुआ, मतलब यहाँ पे एक भी ये 0 नहीं है, एक भी एच नहीं आ रहा, हेड नहीं आ रहा, एक भी हेड नहीं आ रहा, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसके एटमोस्ट में। फेवरेबल नंबर, हाँ फादर नंबर लगा दो, फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स,